हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया के बारे में। मतलब भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम वो सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं, तो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में कहीं से भी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। एंड एक चीज़ और कि इस वीडियो के एंड में हम एक क्विज़ लेंगे आपसे, जो कि इसी वीडियो पे बेस्ड होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कितना समझा है और इस वीडियो को कितने ध्यान से देखा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अ, सबसे पहले है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो इसमें एक चीज है यूनेस्को। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी हम यूनेस्को के बारे में ले लेते हैं कि यूनेस्को क्या है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है इसके बारे में। दूसरी बात काफी बार पूछी जाती है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945, यानी 16 नवंबर 1945 में हुई थी इसकी स्थापना। और एक चीज और जो यूनेस्को के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका मुख्यालय है पेरिस और फ्रांस में। हम ट्राई करेंगे कि हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका मुख्यालय के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वापस से हम बैक आते हैं आज के टॉपिक में। तो आज का टॉपिक जो हमारा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो काफी बार हम सबके दिमाग में भी आता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहते किसे हैं। तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे विशेष स्थानों जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक भवन या शहर इत्यादि को कहा जाता है, जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं। और यही समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वाधान में करती है। यानी कोई भी चीज हो सकती है, वो फॉरेस्ट हो सकता है, झील हो सकती है, मरुस्थल हो सकता है, स्मारक हो सकता है, भवन या शहर, कुछ भी जो कि उनको लगता है कि आगे की जनरेशन को उसके बारे में ध्यान होना चाहिए, उसको ये लोग सुरक्षित रखते हैं। और इसका उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना होता है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को इस समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हैं वर्ल्ड में। पहला चीज ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में कितने हैं। तो पूरी दुनिया में 1121 1121 है। एक चीज और है कि यूनेस्को के जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सांस्कृतिक यानी कल्चरल, दूसरा है प्राकृतिक यानी नेचुरल, और तीसरा है मिले जुले यानी मिक्स्ड। तो जो 1121 है उसमें से 869 तो सांस्कृतिक है, 213 नेचुरल है और 39 मिक्स्ड है। अब हो सकता है आपको इंडिया में पूछ ले कि टोटल इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इंडिया में टोटल 38 हैं, जिसमें से 30 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। चलिए, अब वन बाय वन हम सारा डिस्कस करेंगे और हम लाइन से ही डिस्कस करने वाले हैं सारे कि सबसे पहले कौन सा हुआ था और सबसे लास्ट में कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है आगरा का लाल किला। ध्यान रखिएगा, दिल्ली का लाल किला नहीं, आगरा का लाल किला। आगरा का जो किला है उसको भी लाल किला ही कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में है। और यूनेस्को ने इसे 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। काफी बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि यूनेस्को ने सबसे पहले भारत में किस सन में किसी स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया था। वो 1983 था। और सेकंड नंबर अपन बात करते हैं जो है वो अजंता की गुफाएं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और इसे भी यूनेस्को ने 1983 में ही विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया था। तो काफी बार ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया था इंडिया के। तो मतलब इंडिया की कौन सी जगह है उसको। तो ये फर्स्ट नंबर पे आगरा का लाल किला और अजंता की गुफाएं दोनों आती हैं कि दोनों को एक ही साथ उन्होंने लिस्ट में शामिल किया था। तो ध्यान रखना है, पहला आगरा का लाल किला और अजंता की गुफाएं हैं। हो सकता है कोई एक ऑप्शन ही हो, आपको दोनों नहीं दे, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब तीन नंबर में जो है वो थर्ड नंबर पे वो है एलोरा की गुफाएं। वो भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही है और 1983 में ही उन्हें किया गया था।
अब इससे एक और इंफॉर्मेशन आती है हमारे सामने, काफ़ी बार ये क्वेश्चन बन सकता है कि ₹20 के जो नए नोट हैं, उस पे किसकी फ़ोटो छपी है? तो उसमें एलोरा की गुफ़ाएँ जो हैं, उसकी फ़ोटो छपी है। ये इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट टॉपिक से नहीं है, बट एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि यहाँ आ गई है तो हम कवर कर लेते हैं ये चीज़ भी। तो हमें याद रखना है एलोरा की गुफ़ाएँ ₹20 के नोट पे छपी हुई है। चलिए 4 नंबर पे 3 हमने डिस्कस कर लिए, चौथा है ताजमहल। हम सब जानते हैं ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में है, यमुना नदी के किनारे। उसको भी 1983 में ही शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। अब चलते हैं नंबर 5 है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह। तो महाबलीपुरम स्मारकों का जो समूह है वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं द्वारा किया गया था और इसको 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया था। तो टोटल 5 हो चुके हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ हमारे लिए, क्योंकि हो सकता है हम भूल जाएं इतने पढ़ने की वजह से। तो पहला है आगरा का लाल किला, 2 नंबर पर अजंता की गुफाएं, 3 नंबर पर एलोरा की गुफाएं, 4 नंबर पर ताजमहल और 5 नंबर पर महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह। अजंता एलोरा तो हमें याद रहेगी, मोस्टली हमारे जबान पे एक साथ ही आता है इसका नाम। चलिए कुछ अब जो है 6th नंबर, तो 6th नंबर है सूर्य मंदिर। कहाँ पे है? कोणार्क। काफी बार ये पूछ लेता है सूर्य मंदिर कहाँ है, तो वो कोणार्क में है। कोणार्क मतलब उड़ीसा में कोणार्क नाम की जगह है, वहां पे है। तो 1984 में इसको शामिल किया गया था। अब एक इन्फॉर्मेशन और कि ₹10 का जो नया नोट है उस पे सूर्य मंदिर कोणार्क की फोटो है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि ₹10 के नए नोट पे किसकी फोटो है, तो सूर्य मंदिर कोणार्क। ₹20 पे किसकी थी? एलोरा की गुफाएं। ₹10 पे सूर्य मंदिर कोणार्क। चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया था और ये कहाँ पे है? असम में। ओके, चलते हैं कुछ नंबर 8 पे। तो नंबर 8 जो है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी असम में है और इसको भी 1985 में शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो काफी बार ये पूछ लेते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए फेमस है। तो ये भारतीय गेंडे या एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडे के लिए काफी बार क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा, जो कि असम में है। और एक चीज और कि 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। कब किया गया? 2006 में। चलिए नंबर 9 पे जो है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? राजस्थान में भरतपुर नाम की जगह है वहां पे। और कब किया गया? 1985 में। एक चीज और कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है या किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान में है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो केवल उस टॉपिक पे फोकस मत कीजिए, उसके आसपास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सबके सब हम डिस्कस करते हैं और समझ के रखेंगे तो सही रहेगा हमारे लिए। तो 10 नंबर पे 10th नंबर पे जो है वो है गोवा के चर्च। निर्माण किसने किया था? पुर्तगाली शासनकाल में हुआ था इनका निर्माण। गोवा में है और 1986 में इसको सम्मिलित किया गया था। 10 हो चुके हैं। टोटल कितने हैं? 38। भूलना नहीं है, टोटल 38 है, उसमें से हमने 10 डिस्कस कर लिए हैं। कौन से हैं 10? फटाफट एक बार नाम फिर से अपन ले लेते हैं। आगरा का लाल किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, सूर्य मंदिर कोणार्क, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और गोवा के चर्च। चलिए अब चलते हैं नंबर 11 पे। नंबर 11 पे किसका है? वो है फतेहपुर सिकरी। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के आगरा के पास में है। 16वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट थे अकबर, उन्होंने यहाँ पे अपनी राजधानी के रूप में इसको निर्माण करवाया था। और इसको कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिया गया? 1986 में। नंबर 12 पे है हम्पी के स्मारकों का समूह। कहाँ पे है हम्पी के स्मारकों का समूह? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हम्पी के स्मारकों का समूह कहाँ है? कर्नाटका में है। और 1986 में इसको सम्मिलित किया गया था। इसमें अंतिम महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर की राजधानी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हो सकता है क्वेश्चन इसके बारे में आपसे पूछ ले। कहाँ? हम्पी के स्मारकों के समूह में। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ₹50 के नए नोट पे किसकी फोटो है? हम्पी के स्मारकों के समूह की फोटो है। किसकी? हम्पी के स्मारकों के समूह की। चलिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ₹10 के नोट पे किसकी थी? क्या भाई, अभी तो देखा था आपने, सूर्य मंदिर कोणार्क। ₹20 पे एलोरा की गुफाएं और ₹50 पे हम्पी के स्मारकों का समूह। भूलने नहीं दूंगा, ये वीडियो जब तक कंप्लीट होगा आपको याद हो जाएगी सारे इन्फॉर्मेशन। चलिए 13 नंबर पर है खजुराहो के स्मारकों का समूह। खजुराहो के स्मारकों का जो समूह है
वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कब हुआ? 1986 में। ये कई मंदिरों का समूह है। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के बीच में करवाया था। खजुराहो के स्मारकों का समूह। चलिए, नंबर 14 है एलिफेंटा की गुफाएं। कहाँ पे है एलिफेंटा की गुफाएं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप है, वहां पे है। कब किया गया इसको सम्मिलित? 1987 में। इसका निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान हुआ था और इसकी जो मुख्य गुफा है वो भगवान शिव को समर्पित है। अजंता एलोरा भी पढ़ा हमने, एलिफेंटा भी पढ़ा, तीनों महाराष्ट्र में है। चलिए, 15 नंबर पर है महान चोल मंदिर। तो महान चोल मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। कब किया गया? 1987। तमिलनाडु में 1987। 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में कि 1987 में जो महान चोल मंदिर है उसमें से एक मंदिर है बृहदीश्वर जी का मंदिर, तो उसको शामिल किया गया था। और 2004 में ये जो महान चोल मंदिर है उसमें से दो और मंदिर हैं, गंगईकोड़ा चोलपुरम मंदिर और एरावतेश्वर मंदिर। इन दोनों को 2004 में शामिल किया था। टोटल 3 मंदिर को शामिल किया गया है, बृहदीश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर और एरावतेश्वर मंदिर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से एक बार रिवीजन हो जाए, ज्यादा टाइम नहीं लगना, हमें याद हो जाएगा। आगरा का लाल किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, सूर्य मंदिर कोणार्क, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, गोवा के चर्च, फतेहपुर सिकरी, हम्पी के स्मारकों का समूह, खजुराहो के स्मारकों का समूह। और उसके बाद में 14 नंबर था एलिफेंटा की गुफाएं, महान चोल मंदिर। चलिए 16 नंबर पे क्या है? 16 नंबर पर है पटकल के स्मारकों का समूह। कहाँ पे है पटकल के स्मारकों का समूह? कर्नाटका के मलप्रभा नदी के पास में। हो सकता है आपसे ये पूछ ले मलप्रभा नदी कहाँ है, तो कर्नाटका में है। कब किया गया? 1987 में। किसने करवाया? चालुक्य वंश ने करवाया था 7वीं और 8वीं शताब्दी में। चलिए 17 नंबर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। कब किया गया? 1987। एक क्वेश्चन बनता है कि सुंदरबन नाम क्या क्यों पड़ा इसका? क्योंकि वहां पे सुंदरी नाम की एक वृक्ष है, उसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत ही एक दूसरी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। क्या है वो नाम? मैंग्रोव। मैंग्रोव वृक्ष जो हैं वो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, इसके लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है ये। और ये पार्क विशेष रूप से बंगाल टाइगर्स के लिए आरक्षित है। चलिए 18 नंबर क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी। कहाँ पे है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी? उत्तराखंड में जो नंदा देवी की पहाड़ियां हैं वहां पर है। 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को और 2005 में फूलों की घाटी को विश्व हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित किया गया था। चलिए 19 नंबर क्या है? सांची का बौद्ध स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। कब किया गया? 1989। किसने करवाया? सम्राट अशोक। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 200 रुपए के नोट में किसकी फोटो है? सांची का बौद्ध स्तूप। चलिए फिर से नोट वाला क्वेश्चन आया, फिर से रिवाइज करेंगे। 10 रुपए के नोट पे किसका है? सूर्य मंदिर कोणार्क। 20 रुपए पे एलोरा की गुफाएं। 50 रुपए पे हम्पी के स्मारकों का समूह और 200 रुपए पे सांची का बौद्ध स्तूप। चलिए नेक्स्ट 20th नंबर, 20 नंबर पे कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। कहाँ है? हम सभी जानते हैं, दिल्ली में। कब किया गया? 1993 में। चलिए 21 नंबर पे कौन सा है? कुतुब मीनार। कहाँ है? दिल्ली। कब किया गया? 1993 में। किसने करवाया इनका निर्माण, कुतुब मीनार का? तो मामलुक वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 22 नंबर पे भारत के पहाड़ी रेलवे। टोटल 3 पहाड़ी रेलवे हैं जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो वो 3 कौन कौन से हैं? पहले उनके नाम। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कब किया गया? 1999 में। और ब्रिटिश सरकार ने इसका निर्माण कराया गया था। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच में ये चलती है। एक चीज और है कि टॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं इसको, टॉय ट्रेन। दार्जिलिंग घूमने जाएंगे तो जरूर मजे लीजिएगा इसका। चलिए 2nd नंबर पे कौन सा है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे। कहाँ पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। सिंगल ट्रैक रेलवे है ये और 2005 में सम्मिलित किया गया था। 3rd नंबर पे है कालका शिमला रेलवे। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कब किया गया? 2008 में। 1903 में शुरू किया गया था इसको और कालका से शिमला के बीच में है ये। चलिए 23rd नंबर पे कौन सा है? महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार के बोध गया में।
कब किया गया? 2002 में। निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने। एक चीज और, प्रसिद्ध बोधि वृक्ष किससे रिलेटेड है? भगवान बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से। वो वहीं पे है और इसी पेड़ के नीचे माना जाता है कि इसी पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए 24 नंबर पे कौन सा है? क्या क्या क्या, आलस मत कीजिए भाइयों, आलस मत कीजिए। कितने टोटल? 38, 23 हमने कवर कर लिए, 24th नंबर हम करने वाले हैं। कौन सा है? भीम बेटका पाषाण आश्रय गुफाएं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। कब हुआ? 2003। चलिए, भीम बेटका पाषाण आश्रय गुफाएं। 25 नंबर पे चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ पे है? गुजरात। कब हुआ? 2004। कहाँ पे है ये थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, कब हुआ थोड़ा कम पूछता है, लेकिन हम कवर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, 25 हो चुके हैं। फास्ट फास्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट से मैं फटाफट बोलता हूँ एक बार आपको। आगरा का लाल किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, सूर्य मंदिर, कोणार्क, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यारण्य, गोवा के चर्च, फतेहपुर सिकरी, हम्पी के स्मारकों का समूह, खजुराहो के स्मारकों का समूह, एलिफेंटा की गुफाएं, महान चोल मंदिर, पटकल के स्मारकों का समूह, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी, सांची का बौद्ध स्तूप, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, भारत के पहाड़ी रेलवे, महाबोधि मंदिर, भीमबेटका पाषाण आश्रय गुफाएं और चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। मैं इसलिए ये बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ चीजें अपने दिमाग में बैठ जाती है अगर आप सुनते हैं और देखते हैं तो, पढ़ने से ज्यादा। ये मैं नहीं कहता, रिसर्च कहती है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए 26 नंबर पे कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। मोस्टली हम सब जानते हैं कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मुंबई में। कब हुआ? 2004 में। एक नाम और है इसका, विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है। 27 नंबर 27 लाल किला, सब जानते हैं कहाँ पे? दिल्ली। कंफ्यूज नहीं होना है, एक नंबर पे आगरा का लाल किला था, ये दिल्ली वाला लाल किला जिसको हम सभी जानते हैं। कब हुआ? 2007 में। किसने करवाया? मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था इसका निर्माण। फिर से इंपॉर्टेंट, 500 रुपए के नोट पे किसकी फोटो है? लाल किला। फिर से रिवाइज करेंगे, जानता हूं कहीं बोरिंग नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको याद रखने के लिए। 10 रुपए का नोट, सूर्य मंदिर कोणार्क। 20 रुपए का नोट, सॉरी, 20 रुपए का नोट, एलोवेरा की गुफाएं। 50 रुपए का नोट, जल्दी 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 जल्दी, हम्पी के स्मारकों का समूह। करेक्ट। चलिए 200 रुपए का नोट, सांची का बौद्ध स्तूप। और 500 रुपए का नोट, लाल किला। चलिए 28 नंबर है जंतर मंतर, कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में। कब करवाया? 2010 में। इस लिस्ट में इसको शामिल किया गया था। राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। 29 नंबर पश्चिम घाट। ओके, पश्चिम घाट कहाँ कहाँ किस किस राज्य को छूती है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन है उसमें से कहाँ पश्चिम घाट को नहीं छूता है? ये मोस्टली हमें याद होगा मैप में देख के। कहाँ कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन राज्यों को छूती है पश्चिम घाट। फिर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है। कब किया गया? 2012 में। और एक चीज और, इसको सहयाद्री के नाम से भी जानते हैं, सहयाद्री। चलिए 30th नंबर पे कौन सा है? राजस्थान के पहाड़ी किले। कब किया गया? 2013 में। टोटल 6 किले हैं जिनको शामिल किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर चित्तौड़गढ़ का किला, 2 नंबर कुंभलगढ़, 3 नंबर रणथंभौर, 4 नंबर आमेर, 5 नंबर जैसलमेर और 6 नंबर गागरोन का किला। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है और अरावली पर्वत पहाड़ी, जो चित्तौड़गढ़ की अरावली पहाड़ी है उस पे है। कुंभलगढ़ का किला उदयपुर के अरावली पहाड़ियों पे है, राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। 3rd नंबर पे रणथंभौर किला जो है वो सवाई माधोपुर में है और रणथंभौर नेशनल पार्क में है। हो सकता है आपसे पूछ ले रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? सवाई माधोपुर में। चलिए आमेर का किला कहाँ है? जयपुर में। जैसलमेर का किला कहाँ है? नाम से पता चल रहा है जैसलमेर में, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और है, इस किले को सोनार किला या स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है। गागरोन किला झालावाड़। चलिए 31 नंबर, रानी की वाव या रानी की बावड़ी कहाँ पे है? ये क्वेश्चन बन सकता है 31 नंबर पे। गुजरात के पाटन, सरस्वती नदी के तट पे है। 2014 में इसको शामिल किया गया था, 2014 में इसको शामिल किया गया था। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 रुपए का नोट, किसकी फोटो है 100 रुपए के नोट पे? रानी की बावड़ी की। चलिए हमने 10 से लेके 500 तक सारा का सारा कवर कर लिया, एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। 10 रुपए के नोट पे सूर्य मंदिर कोणार्क, ओके करेक्ट। 20 रुपए का नोट एलोवेरा की गुफाएं। 50 रुपए हम्पी के स्मारकों का समूह। 100 रुपए सीधा 100 पे आते हैं, रानी की बावड़ी। 200 रुपए सांची का बौद्ध स्तूप और 500 रुपए लाल किला। 2000 का जो नोट है उसमें ये सब शामिल नहीं है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल नहीं है।
2000 में मंगलयान की फोटो है। किसकी? मंगलयान की। चलिए 32 नंबर पे जो है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? 32 ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू। अ, कब किया गया? 2014 में किया गया था इसको। एक चीज और कि 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसको। कब? 1999 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित भी है ये। ठीक है, चलिए हो गया ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। 33 नंबर पे है नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ पे? बिहार में। कब किया गया? 2016 में। 34 नंबर पे आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? सिक्किम। कब किया गया? 2016। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का पहला मिश्रित धरोहर है। अलग से क्वेश्चन बन सकता है, भारत का पहला मिश्रित धरोहर कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम। चलिए 35 ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य या कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी जिसको कहते हैं वो कहाँ है? चंडीगढ़। 2016 में। क्या है? ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य। यूनेस्को ने इसे आधुनिक आंदोलन का उत्कृष्ट योगदान भी बताया है। चलिए 36 नंबर पे है अहमदाबाद। अहमदाबाद पूरे शहर को घोषित किया गया है। कहाँ पे है? गुजरात। 2017 में किया गया और यह भारत का पहला शहर है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। चलिए 37 नंबर विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में। 2018 में किया गया था। और 38 नंबर सबसे लास्ट जयपुर, राजस्थान में है। 2019 में किया गया था इसको। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि सबसे लास्ट में अभी किसको किया गया है, तो जयपुर को किया गया है। ठीक है, चलिए अब एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मुझे पता है बोरिंग है बट एक बार बोल देता हूँ। तो आगरा का लाल किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, सूर्य मंदिर, कोणार्क, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोवा के चर्च, फतेहपुर सिकरी, हम्पी के स्मारकों का समूह, खजुराहो के स्मारकों का समूह, एलिफेंटा की गुफाएं, महान चोल मंदिर, पटकल के स्मारकों का समूह, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी, सांची का बौद्ध स्तूप, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, भारत की पहाड़ी रेलवे, महाबोधि मंदिर, भीमबेटका पाषाण आश्रय गुफाएं, चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लाल किला, जंतर मंतर, पश्चिम घाट, राजस्थान के पहाड़ी किले, रानी की बावड़ी, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, नालंदा विश्वविद्यालय, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कैपिटल कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट टेक और जयपुर। ठीक है, चलिए उसके बाद में हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट यूनेस्को वर्ल्ड साइट किस कंट्री में है? तो चाइना और इटली टाई अप करते हैं इसमें, क्योंकि 55-55 है दोनों। और इंडिया में कितने हैं? तो इंडिया में मतलब कौन सी स्टेट में ज्यादा, सॉरी हाँ, कौन से स्टेट में ज्यादा है? तो महाराष्ट्र में है। कितने हैं? 5। राजस्थान में 4। ठीक है, चलिए इतने ही बन सकते हैं क्वेश्चन जो मुझे लगता है। तो क्विज टाइम देखते हैं। आपने वीडियो कितना अच्छे से देखा है। 5 क्वेश्चन हैं। पहला, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह कहाँ है? सेकंड, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? थर्ड, भारत में कुल कितने प्राकृतिक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 4 नंबर, रानी की बावड़ी को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया? और फिफ्थ, मैं बार बार रिवाइज करवाया था, 20 रुपए के नोट पे किसकी फोटो है? इन पांचों के आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। और आपको ये बताना है कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए। और अच्छा बनाया, बुरा बनाया, जो भी बनाया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।